everyone, welcome to Literature Unlocked. So, this is the second part of historical text as literary artifact by Hayden White. As in the previous video, I have already told you how Hayden White have provided us various argumentation, how literature is closer to how history is more closer to literature than to science. Now I am going to continue this topic. अब हेडन वाइट चार ट्रोप्स के बारे में बात करते हैं जो लिटरेचर में मिलते हैं। ट्रोप्स का मतलब है कि हम किसी स्टोरी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हम उसको रोमांटिक वे में भी, एक सिंगल स्टोरी है, हम उसको रोमांटिक वे में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आयरनिक वे में भी, ट्रेजिक और कॉमिक, डिपेंड्स ऑन कि हम उसको कैसे लिखेंगे। रोमांटिक इन द सेंस कि वी कुड प्रोवाइड अ हैप्पी एंडिंग, कि उन लवर्स की लास्ट में शादी हो जाती है, और वी कुड ऑल्सो प्रोवाइडेड ट्रेजिक एंडिंग कि उसमें जो प्रोटैगोनिस्ट है उसकी डेथ हो जाती है, उसका डाउनफॉल हो जाता है। सो इन दिस वे हम एक स्टोरी को चार तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अ सिंगल स्टोरी बाय द सेम कैरेक्टर्स। वो ऐसे बोलते हैं कि ऐसे ही हिस्ट्री होती है। कोई भी एक सिंगल इवेंट है, हम उसको कोई भी हिस्ट्री में, कोई भी पास्ट में कोई भी इवेंट हुआ, हम उसको इस चार ट्रोप्स के हिसाब से लिख सकते हैं, डिपेंड ऑन द राइटर उसको कैसे भी लिख सकता है, रोमांटिक वे में भी लिख सकता है, आयरनिक वे में भी, ट्रेजिक वे में भी लिख सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी एक सिंगल हिस्ट्री नहीं होती है, देयर आर वेरियस मल्टीपल हिस्टोरिकल अकाउंट्स ऑफ द सेम थिंग, कि हम इन ट्रोप्स को अप्लाई करके रोमांटिक को अप्लाई करके हम उसी सिंगल इवेंट को रोमांटिक वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आयरनी को अप्लाई करके हम आयरनिक वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हेडन वाइट दस ये बोल रहे कि हिस्ट्री जो है फोर ट्रोप्स है वो कहाँ से बोरो करती है, लिटरेचर से। सो दस हिस्ट्री इज़ मोर क्लोजर टू लिटरेचर। नाउ जो नॉर्ड्रोप फ्रायर है वो इन हिज एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म वो बोलता है जो है फोर ट्रोप्स हैं जो अभी मैंने आपको पीछे बताए हैं, रोमांटिक, आयरनिक, ट्रेजिक एंड कॉमिक, ये जो हैं वो माइथोलॉजी में भी प्रेजेंट है। सो इनडायरेक्टली अब आप ये देखो कि हेडन वाइट ना जो है हिस्ट्री को काफ़ी चीज़ों से रिलेट करेंगे ताकि वो ये प्रूव कर पाएँ कि जो हिस्ट्री है वो साइंस को छोड़ के सबसे रिलेटेड है। ठीक है, तो ऐसे ही अब वो माइथोलॉजी से भी रिलेट करेंगे, फिक्शन से भी रिलेट करेंगे, कैसे फिक्शन से रिलेटेड है, इसने फिक्शन से क्या लिया है, कैसे माइथोलॉजी से रिलेटेड है, और लिटरेचर से अभी मैंने पीछे आपको बता ही दिया था कि कैसे लिटरेचर रिलेटेड है। तो अब ये माइथोलॉजी के बारे में बोलते हैं कि जो फोर ट्रोप्स हैं माइथोलॉजी में होते हैं, तो इनडायरेक्टली हिस्ट्री इज़ रिलेटेड टू माइथोलॉजी। और फोर ट्रोप्स मतलब इन द सेंस कि इट बोरो स्टोरी टेलिंग स्ट्रक्चर्स फ्रॉम माइथोलॉजी एंड इट इज़ नॉट सो दस हिस्ट्री इज़ नॉट एंटायरली बेस्ड ऑन फैक्ट्स। अब वो इसको फिक्शन से रिलेट करते हैं। ठीक है, फिक्शन से कैसे रिलेट करते हैं, इन फिक्शन देयर इज़ ए प्री जेनरिक प्लॉट स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि मतलब कुछ स्टोरीज़ हैं कि हम उनको रिपीट करते हैं, मतलब जैसे कोई स्टोरी लाइन है कि एक प्रोटैगोनिस्ट होएगा, एक एंटागोनिस्ट होएगा, एक स्ट्रक्चर होएगा, एक प्लॉट होएगा, मतलब वो थिंग्स जो है ऑलरेडी डिसाइडेड है, हम उनको ही कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, और उन्हीं को रिपीट हो के बार बार नई स्टोरीज़ बनती हैं, कुछ थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, कुछ कैरेक्टर्स में चेंज कर दिया, थोड़ी सी स्टोरी लाइन चेंज कर दी। ठीक है, तो फिक्शन में क्या होता है, प्री जेनरिक प्लॉट स्ट्रक्चर होता है। वो हिस्ट्री किससे बोरो करती है, हिस्ट्री में भी प्री जेनरिक प्लॉट स्ट्रक्चर होता है, तो हिस्ट्री दस बोरोज दिस प्री जेनरिक प्लॉट स्ट्रक्चर फ्रॉम फिक्शन। सो इनडायरेक्टली जो है हिस्ट्री किस में इंडल्ज हो रही है, फिक्शन में हो रही है। और जो हिस्ट्री है, हम किसी भी इवेंट को लिखते हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा जाता है, तो उसके लिए एक प्लॉट स्ट्रक्चर चाहिए कि कैसे पहले क्या आएगा, इंट्रोडक्शन आएगा, फिर उसके बाद में क्या आएगा, ऐसे स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, तो ये जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो कहाँ पे मिलता है, मतलब ऑब्वियसली लिटरेचर से स्टार्ट होता है, मिथ, फिक्शन, लिटरेचर जो भी है सब कुछ उससे ही इसने बोरो किया है। सो दस तो इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं कि ये मिथ, फिक्शन और लिटरेचर से ज़्यादा रिलेटेड है। ठीक है, और मतलब हम क्या करते हैं कि इसमें जब हम कोई चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसमें कुछ एलिमेंट्स को तो हम मतलब अपने डिपेंड्स ऑन द राइटर थिंकिंग, कि मतलब आपकी थिंकिंग कैसी है कि आप कुछ स्टोरी लिख रहे हो तो आपको कोई इवेंट्स ऐसे लगेंगे कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप उनको हाईलाइट कर दोगे, और कोई और मतलब कोई दूसरा राइटर है उसको लगेगा कि ये जो हैं आइडियाज़ हैं वो कम इम्पोर्टेंट है, तो उसको हाईलाइट नहीं करेंगे। तो सम ऑफ द एलिमेंट्स आर सप्रेस्ड एंड वाइल अदर आर बीइंग हाईलाइटेड वाइल राइटिंग हिस्ट्री। ठीक है, कोई भी जो हिस्टोरिकल इवेंट है वो ओरिजिनली ट्रेजिक, कॉमिक या आयरनिक, रोमांटिक नहीं होता है। ये कैसे बन जाता है कि जैसे राइटर ने लिखा है
कि राइटर ने कैसे उसको लिखा है, ठीक है। एंड आप ये 2 कोट भी ऐड कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ डिस्कर्सिव राइटिंग एंड फिक्शन हैव मिथिकल प्लॉट स्ट्रक्चर एंड दिस वन टू। हिस्टोरिकल इवेंट्स आर वैल्यू न्यूट्रल। इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जो प्रेसिडेंट कैनेडी है उसकी स्टोरी है, उसको हम रोमांटिक वे में भी लिख सकते हैं, ट्रेजिक, कॉमिक और आयरनिक वे भी। और फ्रेंच रिवोल्यूशन जो है वो एक सिंगल इवेंट था, सबको पता है फ्रेंच रिवोल्यूशन वाज अ सिंगल इवेंट, बट जो मिशेलेट है उसने उसको रोमांटिक वे में लिखा है, ठीक है, कि मतलब उसने रोमांटिक वे में प्रेजेंट किया है। टोक्विल है उसने आयरनिक वे में रिप्रेजेंट किया है। उन दोनों के पास फैक्ट तो सबके पास सेम थे, बट उन्होंने कैसे उसको नरेट किया उसकी वजह से वो स्टोरी डिफरेंट उसमें रिप्रेजेंट होगी, कि एक रोमांटिक होगी एक आयरनिक होगी, ठीक है। और हम किसी को ये नहीं बोल सकते कि किसी के पास ज़्यादा नॉलेज थी किसी के पास कम नॉलेज थी, वो उन्होंने अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग उसको रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। नाउ अब ये बात करेंगे कॉलिंगवुड। कॉलिंगवुड बोलते हैं कि जो ये 4 ट्रोप्स हैं वो नॉट ओनली लिटरेचर, मिथ एंड फिक्शन में मिलते हैं, बट वो कल्चरल ट्रोप्स भी हैं, मतलब हमारे कल्चर में ऑलरेडी एम्बेडेड है, ठीक है। वी माइट नॉट बी अवेयर ऑफ देम, बट वो हमारे कल्चर में ऑलरेडी हैं। तो फिर अब वो क्या कर रहे हैं, कल्चर से भी रिलेट कर रहे हैं कि हिस्ट्री इज़ मोर रिलेटेड टू कल्चर देन टू साइंस, ठीक है। और जो हिस्टोरिकल डाटा है वो अनफेमिलियर और एग्जोटिक है। अनफेमिलियर और एग्जोटिक क्यों है, क्योंकि कब जब पास्ट और प्रेजेंट के बीच में काफ़ी सारा गैप आ जाता है तो बीच में उसकी वजह से वो चीज़ हमारे से अनफेमिलियर हो जाती है। जैसे कि हमारे दादा परदादा के टाइम पे जो होता था, ठीक है, वो अगर हमारे दादा परदादा हमें बताते हैं कि उस टाइम पे हमें ये होता था, तो हमें ना वो चीज़ें काफ़ी अनफेमिलियर लगती हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि हमने ये चीज़ें कभी देखी तो थी नहीं, मतलब ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो उसकी वजह से ना उनके बीच में गैप आता है। तो गैप कौन फिल करता है, कि जैसे दादा ने हमें स्टोरी बताई, फिर हमारे पापा ने हमें बताई, तो वो गैप उन्होंने फिल किया। ऐसे ही हिस्टोरिकल इवेंट, जो हिस्टोरिकल डाटा होता है वो जो पास्ट का होता है, उसमें पास्ट और प्रेजेंट में काफ़ी गैप आ जाता है। और फिर जो बीच में गैप होता है हम उसको कैसे फिल करते हैं, मतलब कुछ मान लो कि जैसे ये पूरी स्टोरी है, उसके अंदर हमें पूरी एक बकेट को फिल करना है, बट हमारे पास मतलब इन टोटल पूरे फैक्ट्स नहीं है। हिस्ट्री इज़ नॉट, मतलब हमें हिस्ट्री के बारे में कभी भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती है। तो उसमें हम क्या मेटाफिजिकल कंसेप्ट ऐड कर देते हैं, रिलीजियस बिलीव्स ऐड कर देते हैं, स्टोरी फॉर्म्स ऐड कर देते हैं, मतलब अपने हिसाब से कुछ भी हम उसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस की वजह से जो है वो जो चीज़ें हैं वो मोर मिथिकल हो जाती हैं, मतलब डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, हमें समझने में भी दिक्कत होती है कि ऐसा कैसे हो सकता था। बट वो फिर ऐसे ही चलती जाती हैं आगे, जनरेशन टू जनरेशन, उसमें कोई और कुछ और ऐड कर देता है, कोई और कुछ और ऐड कर देता है, तो फिर लास्ट तक आते 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 तो बिल्कुल चेंज हो जाती है, ठीक है।